हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए मौजूद हैं दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी सर। ऑर्डिनेंस पर, अध्यादेश पर कांग्रेस ने समर्थन दिया है आम आदमी पार्टी की सरकार को। अब जो बैठक होने जा रही है उसमें आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से शिरकत करेगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। जो आप कह रहे हैं मैं उससे सहमत हूँ। यदि आपने केसी वेणुगोपाल साहब का दिया बयान सुना है तो उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा है कि मानसून सत्र शुरू हो रहा है और केंद्र सरकार कोई भी इस तरह का कानून, नीति या योजना इस तरह की बनाएंगे जो जन विरोधी होगा, सरकार विरोधी होगा, तो कांग्रेस पार्टी उसका विरोध करती रही है और विरोध करेगी। मुल्क की कोई भी सरकार, चुनी हुई सरकार है, यदि उनके अधिकारों को मारने की कोशिश की जाएगी और एक तानाशाही शासक रूल करने की इस तरह की साजिश करेगा तो कांग्रेस पार्टी विरोध करेगी। बहुत स्पष्ट है। कांग्रेस पार्टी के सांसदों का जो स्ट्रेटेजी ग्रुप है उनकी बैठक हुई, उसके बाद केसी वेणुगोपाल साहब ने स्थिति को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। ये विरोध होगा उस तानाशाही शासक का जो चुनी हुई सरकारों के अधिकारों में कटौती कर रहे। कहीं केसी साहब ने नहीं कहा कि हम अरविंद का समर्थन कर रहे हैं या आम आदमी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं। सरकार है, सरकार में पार्टियां बदलती रहती हैं, लेकिन मोदी जी और भाजपा जिस तरह से गला घोटने का काम सरकारों का कर रहे हैं वो हम नहीं होने देंगे। ये लोकतंत्र की बड़ी हत्या होगी। दिल्ली कांग्रेस लगातार ये कह रही थी कि अध्यादेश पर हम आम आदमी पार्टी के साथ नहीं जाएंगे। दिल्ली कांग्रेस के लीडर चाहे अजय माकन हो, चाहे संदीप दीक्षित हो, आपने भी खुद कहा था किस तरीके का समर्थन नहीं देंगे। राहुल गांधी जब आपकी बातचीत तब सबसे हुई थी तब भी आपसी तरफ से कहा था। क्या माना जाए कि हाईकमान आपकी बात को, दिल्ली कांग्रेस के नेताओं की बात को दरकिनारे करा है? देखिए, हाईकमान आदरणीय राहुल जी खड़गे जी ने लीडरशिप को बुलाया, हमारी बात सुनी, हमने अपने सुझाव दिए। आप जो मेरी बात करें, कहीं बयान में मैंने नहीं कहा। मैंने कहा है कि हम किसी के गुनाहों का साथ नहीं देंगे। याद होगा कांग्रेस पार्टी ही वो पार्टी थी जिसने शराब माफिया के खिलाफ लड़ाई लड़ी, अरविंद के खिलाफ लड़ाई लड़ी। हम गली गले मोहल्ले गए, हमने पोल खोल यात्राएं निकाली। आपके आज तक ने भी कई बार उस चीज को दिखाया। मैं साधुवाद और धन्यवाद देता हूं। हम दिल से सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं। हम किसी के गुनाह का साथ नहीं देंगे, किसी गुनाहगार को बचाने का साथ नहीं देंगे, लेकिन किसी राज्य की चुनी हुई सरकार माफ कीजिएगा 15 साल शीला जी के रही, आज अरविंद है। मैं लिख के देता हूं 2024 और 25 में अरविंद केजरीवाल बुरी तरह चुनाव हारेंगे, दिल्ली की जनता हराएगी, एक नई सरकार बनाएगी। वो सरकार जब बन के आएगी तो सोचना होगा कि वाकई नरेंद्र मोदी और भाजपा जिस तरह से जहां सरकारें नहीं आ रही उनका दम घोटने का जो कोशिश कर रहे हैं, उस कोशिश को कामयाब कांग्रेस पार्टी नहीं होने देगी। मुल्क में चाहे कहीं भी किसी भी प्रदेश की सरकार है, यही बात माननीय केसी वेणुगोपाल साहब ने कही है। कहीं नहीं कहा कि हम अरविंद के गुनाहों में साथ देने जा रहे हैं, बिल्कुल नहीं। आज भी हम अपने स्टैंड पे कायम हैं और कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस का कार्यकर्ता लड़ाई लड़ रहा है जो जन विरोधी नीति है। 10 साल से दिल्ली भुगत रही है। मैं खड़ा हूं अभी भी 7 बजे, ये मयूर फेज 1, ये यमुना खादर, लोग परेशान हैं। हम अरविंद से सवाल पूछ रहे हैं, हम भाजपा से सवाल पूछ रहे हैं। समर्थन अरविंद दे रहा है, समर्थन और कठपुतली अरविंद बना हुआ है भाजपा की। ये मैं कहना चाहता हूं। सवाल यह है कि यूसीसी के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार के साथ नजर आ रही है, वहीं अध्यादेश पर वो कांग्रेस का साथ दे। न केवल अरविंद हमेशा ललायित रहते हैं, कई बार ऐसा देखा आपने। पूर्व में जब दिल्ली में दंगे हुए तब भी अरविंद का एक चेहरा आपने देखा, छुप के बैठ गए। दिल्ली में दंगे हुए, अरविंद घर में थे। दिल्ली में कोविड फैला, अरविंद घर में थे। अभी कांग्रेस पार्टी ने अपना स्टैंड क्लियर किया है कि आने दीजिए, क्या चीज मसौदा आएगा। अभी तो पहले उस पर चर्चा हो रही, जो चीज आई नहीं है। अभी तो बीजेपी उस पर खुद अपना एक तरह से एक डिटेल जनता के सामने रखे, तब कांग्रेस पार्टी ने अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा है। तो थोड़ा इंतजार करनी चाहिए। लेकिन अरविंद और जो आप बात कर रहे हैं, ये तो सच्चाई सबके सामने है कि अरविंद वही बोलते हैं जो भाजपा कहलवाती है। अरविंद वही करते हैं जो भाजपा और संघ करवाता है। अरविंद के चरित्र को आप देखेंगे, अरविंद ने 10 साल में कई बार चरित्र को बदला है, रंग बदला है। और पिछले 4 दिन का उदाहरण देता हूं। 10 तारीख को अरविंद कहते हैं फ्लड नहीं आएगा, और 11 में फ्लड आता है। 11 में आरोप की राजनीति से पहले कहते कोऑर्डिनेशन है। हम अमित शाह से बात कर रहे हैं, सरकार से हमारा संवाद हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं होगी। एक दिन में बयान बदल गया। आज बयान यह है कि सौरभ भारद्वाज और अधिकारी लड़ रहे हैं। सौरभ से पहले एलजी साहब के बारे में लड़ाई हो रही थी, हथनी कुंड का बहाना बनाया गया। जिस तरह से कोविड फेलियर को छुपाने की कोशिश की गई, वैसे ही बाढ़ की भी जिम्मेवारी लेने से टालने की कोशिश है। बातचीत करेंगे, दिल्ली कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट भी है। क्या स्टैंड है आप लोगों का? क्या ऑर्डिनेंस का जो समर्थन है उसको आप सब साथ में है? जो अनिल जी ने कहा है अभी कि हमारी पार्टी का यही स्टैंड है कि किसी भी देश में, किसी भी प्रांत में, किसी की भी बीजेपी विरोधी सरकारें हैं और कोई भी है, चाहे नीतीश जी की हैं, चाहे ममता जी की हैं, चाहे और दूसरे हैं,
अगर जो उनके खिलाफ कोई भारत सरकार अध्यादेश लाएगी तो कांग्रेस पूरे देश के लेवल पर उसका विरोध करेगी। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, जहाँ अरविंद केजरीवाल की बात है, अरविंद केजरीवाल पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। पहले बहुत सारी झूठे बोल रखी है वो। अध्यादेश पे भरोसा कर रहे हैं? नहीं, अध्यादेश पे नहीं, हम तो जो लोगों के अधिकार को छीनेंगे, जो लोगों ने सरकार को चुना है उसके अधिकारों में कटौती होगी तो कांग्रेस उसका विरोध करेगी। जो अधिकारों की लड़ाई पर अगर जनता का विरोध में जाएगा तो उसके खिलाफ जो है वो कांग्रेस एकजुट होकर के खड़ी होगी।